राम राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ी खबर की, जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश भर में वोटर आईडी वेरिफिकेशन का काम तेज़ी से चल रहा है और इस प्रक्रिया में नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज सबसे ज़्यादा मांगा जा रहा है, वह है जन्म प्रमाण पत्र है। अब यही जन्म प्रमाण पत्र लाखों लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्र अब 30, 40, 60, 70, 75 या उससे भी ज़्यादा हो चुकी है और इतनी उम्र के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं होता। बहुत से लोग स्कूल नहीं गए, उनके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है, टीसी नहीं है और कई के पास तो सरकारी पहचान पत्र भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि वह लोग अपनी नागरिकता कैसे साबित करें? क्या वह इस देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे? क्या वह हर सरकारी योजना से वंचित रहेंगे? इन्हीं सभी सवालों और परेशानियों का ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया। वह आदेश खासकर उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक चिंता में डूबे हुए थे कि बिना जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज के वे भारतीय नागरिक कैसे स्थापित होंगे। भारत के लाखों करोड़ ऐसे लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, अनपढ़ हैं और जिनके पास जन्म का कोई भी सबूत नहीं है, उनके लिए यह फैसला उम्मीद की किरण बन के आया है। अब जितने भी उम्रदराज लोगों से ज़बरदस्ती दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। यह फैसला उन तमाम लोगों के लिए है जिनके पास न तो स्कूल का कोई प्रमाण है और ना ही मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, ना ही टीसी और ना ही कोई आधिकारिक कागज। जो अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्या कहा है नागरिक को लेकर, अब किन लोगों को राहत दी गई है और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र अब कैसे बनवा सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जानते हैं विस्तार से। भारत में बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट भी नहीं है, ना ही कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी, ना आधार, ना पैन कार्ड, ना ही कोई अन्य दस्तावेज जिससे वे अपने जन्म की पुष्टि कर सकें। ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी चिंता की बात बन चुकी है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करे, अन्यथा भविष्य में जब पूरे देश में यह प्रक्रिया लागू होगी तो लाखों नागरिकों को अनावश्यक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोस्तों की नागरिकता साबित करने अभी भी ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिससे यह जिम्मेदारी खत्म हो जाए, बल्कि आने वाले समय में जन्म प्रमाण पत्र की अहमियत और बढ़ने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि उन लोगों की जिनकी उम्र 15 से कम है। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 महीने, 1 साल, 5 साल या 10 साल है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सबसे आसान है। इसके लिए भारत सरकार ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र 7 से 10 दिन के भीतर ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है 15 साल से ऊपर के लोगों का। यही वह वर्ग है जिससे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना तो उनके पास स्कूल का कोई प्रमाण है, ना ही टीसी, ना ही अस्पताल का कोई रिकॉर्ड और ना ही अन्य कोई आधिकारिक दस्तावेज। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। थोड़ी मेहनत और सही प्रक्रिया के साथ वह भी इसे बनवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय में जाना होगा। अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर के कार्यालय में जाना होगा। वहां जाकर सबसे पहले यह पता कीजिए कि कहीं आपके माता पिता या किसी
बुजुर्ग सदस्य ने पहले कभी आपके लिए जन्म पंजीकरण कराया था या नहीं। अगर पंजीकरण हो चुका है और आपके बस प्रमाण पत्र नहीं मिला तो उसे दोबारा से निकलवाना आसान है। लेकिन अगर पंजीकरण ही नहीं हुआ तो आपको एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनवाना होगा। एफिडेविट के लिए 5 रुपये या 10 रुपये का पेपर लगता है। इस पर आपको अपना पूरा नाम, जन्मतिथि, माता पिता और देवी का कारण बताना होता है, जैसा कि पढ़ाई नहीं हुई, परिवार में जागरूकता की कमी थी या उस समय सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा तो गवाहों को साथ लेकर जाना होता है जो आपके परिवार या गांव के बुजुर्ग हों और वे यह पुष्टि कर सके कि आपने किस साल में जन्म लिया था। यह एफिडेविट और गवाहों की शपथ एसडीएम कार्यालय में जमा करवानी होती है। इसके बाद अधिकारी आपके घर में आएंगे और स्थानीय लोगों से पूछताछ करेंगे। अगर सब कुछ सही पाया तो जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट या टीसी है तो प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। आप उसे दस्तावेज के रूप में लगा सकते हैं और अधिक जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं होगी। अब एक बात और साफ कर देना ज़रूरी है, अभी सिर्फ बिहार में जन्म प्रमाण पत्र को वोटर वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत में यह अनिवार्य हो गया है, लेकिन यह ज़रूरी कहा जा सकता है कि भविष्य में जब भी यह प्रक्रिया देश भर में लागू होगी तो आपसे भी यह दस्तावेज मांगा जा सकता है। इसलिए बेहद बेहतर यही होगा कि अभी से जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया जाए।